न जायते म्रियते कदाचिनाया भूत्वा भविता या न भूया अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर जिस प्रकार के नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होता है। बुआ जी, बस बुआ जी। अभी भी हंसता बोलता चेहरा आंखों के सामने घूम रहा है प्राची का। मैं तो आखिरी बार उनसे मिल भी नहीं सकी। कम से कम एक बार और उनसे मिल लेती तो। बुआ जी, आप कैसे आती? आपकी तो अपनी तबीयत खराब थी। हमें तो लगा शायद आप उनके चौथे पे भी नहीं आ पाएंगी। शरीर तो अभी भी साथ नहीं दे रहा था पुत्र, पर मन नहीं माना। जैसे कैसे आ पहुंची बस। अगर आज भी नहीं आती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। पर पुत्र, ये सब अचानक हुआ कैसे? हार्ट अटैक बुआ जी, तीसरा और जानलेवा। इस परिवार को ये दूसरा जबरदस्त झटका लगा। 5 साल पहले तुषार और अब प्राची। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस हंसते खेलते परिवार को। बस बाबूजी का चौथा ठीक ठाक हो गया। अब उनकी वसीयत ढूंढनी है, पता नहीं कहां रख गए हैं। यहाँ प्राची का चौथा चल रहा है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करने की जगह तुम्हें वसीयत की चिंता पड़ी हुई है। वसीयत की? मैं क्या करूं बुआ जी? जब से बाबूजी गए हैं तब घर के बार बार मुझसे यही पूछ रहे हैं कि बाबूजी की वसीयत कहां है। अब पूजा समाप्त हो चुकी है, आप सब लोग खड़े हो जाइए। भानु प्रताप जी बहुत भले आदमी थे। उन्होंने बिरादरी में अकेले ही बहुत ऊंचा नाम कमाया था। वाहिगुरु उनकी आत्मा को शांति। एक ना एक दिन तो ये वक्त सभी को देखना पड़ता है। वो तो ठीक है, मगर हमने सुना है कि वो अपने पीछे बहुत जमीन जायदाद छोड़ गए हैं और वसीयत का भी पता नहीं है। तो फिर प्रॉपर्टी का क्या होगा? वसीयत मिली तो ठीक है, वरना समधी जी। मत कहो मुझे समधी। मैं यहां रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूं। जिस दिन राहुल ने प्रिया के लिए घर छोड़ा था,
उसी दिन मेरा इस घर से संबंध टूट गया था, उसके साथ भी और तुम्हारे साथ भी। लेकिन रोशनी तो रोशनी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस दिन से उसने राहुल और प्रिया के साथ रहने का पाप किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और मैं अपनी बेटी को भूल चुका हूं। और एक बात और अच्छी तरह से याद रखना, अगर जिंदगी में मैं अपनी इकलौती बेटी को भूल सकता हूं, तो तुम्हारे साथ रिश्ता रखने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। और आज के बाद मुझे समधी मत कहना। नफरत है मुझे इस शब्द से। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे पिछली बातें याद आने लगती हैं और मेरा खून खौलने लगता है। भाई साहब ऐसा मत कीजिए। शारदा जी आप ही समझाइए ना इन्हें। अब समझना हमें नहीं आपको है। और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि नीलम दीदी मेरी बहन है। चलिए। बाबूजी के बाद आप ही इस घर में बड़ी हैं। समझ नहीं आता कि आपको कैसे कहूं, क्योंकि ऐसी बातें कही नहीं जाती। मगर आप बड़ी हैं, हम आपसे छुपाना नहीं चाहते। लेकिन बात क्या है पुत्र? बुआ जी, इस घर में बहुत लड़ाइयां हो रही हैं और अब नौबत यहां तक आ गई है कि हम बड़े भी एक दूसरे से नजर नहीं मिला सकते। और कुछ महीनों से हम सब के मन में एक दूसरे के लिए बहुत कड़वाहट भर गई है। महीनों से नहीं भाई साहब, सालों से कहिए। पिछले कुछ सालों से आपने मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं की। तुम रहने दो राजन। राहुल ने जो किया है ना, उसके बाद कहने को रह ही क्या गया है। उसने हमारी इज्जत रखी। आप रहने दीजिए भाई साहब, आप इज्जत की बात ना करें तो ही अच्छा है। बड़े आदर्शों वाले बने फिरते हैं। पिछले साल जब आपकी जमाई ने मेरी बेइज्जती की तो क्या आपने रोका उसे? चाचा जी, उसने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम बाबूजी के बिजनेस के साथ क्या कर रहे हो। होता कौन है ये? होता कौन है ये पूछने वाला? आज तक बाबूजी ने कभी नहीं पूछा, तो ये कौन होता है पूछने वाला? इस घर का बेटा भी नहीं है वो। घर जमाई है, घर जमाई, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला। भाई साहब कम से कम तुम लोग अभी तो मत लड़ो। अभी अभी हम लोग राजी का चौथा करके आ रहे हैं। उनकी आत्मा को शांति पहुंचने की जगह दुख पहुंचे, यही चाहते हो तुम लोग? तुम बोलो रमन, क्या कह रहे थे? हम अलग अलग होना चाहते हैं। हम बंटवारा चाहते हैं। बाबूजी की वजह से हम लोग इकट्ठे रह रहे थे। अब बाबूजी नहीं रहे तो इकट्ठे रहने का क्या फायदा। अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे मन में जो कड़वाहट है उसे मिटा सके। जिस फलते फूलते पेड़ की जड़ ही मिट गई हो, वो भला खड़ा रह भी कब तक सकता है? बुआ जी, बाबूजी की कोई विल तो मिली नहीं है, तो हम तीनों उनकी प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद वगैरह बांटना चाहते हैं ताकि हम तीनों अपनी अलग अलग दुनिया बसा सकें। हाँ, और इसके लिए हम आपकी सलाह लेना चाहते हैं। अब मैं तुम लोगों को क्या सलाह दूंगी? और अगर मैं कुछ कहूंगी भी तो तुम लोग मेरी सुनने वाले थोड़ी ना हो। तुम लोगों के दिलों में दरार पैदा हो ही गई है। मन से तो तुम लोग अलग हो ही चुके हो, तो फिर दुनिया को दिखाने के लिए साथ रहने की भी क्या जरूरत है? तो आपको भी लगता है ना कि हमें अलग हो जाना चाहिए? तुम लोगों की हरकतों, एक दूसरे के लिए कड़वाहट और दिलों में दूरियां देखते हुए तो और कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। खैर, अब जब तुम लोगों ने मुझे बड़ा माना ही है और इसी हैसियत से मुझसे पूछा है, तो फिर मैं हाथ जोड़कर तुम लोगों से एक विनती करती हूँ। कम से कम इस बुआ की ये बात तो तुम लोग मान लो। कहिए बुआ जी। तुम्हारे बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए कम से कम तुम लोग इतना जरूर करना कि उनके नाम पर उनकी क्रिया होने तक तो साथ साथ रहो। कम से कम
मरने के बाद उनको इतनी इज्जत तो दे दो तुम लोग। ठीक है बुआ जी, हम क्रिया तक इंतजार करेंगे। ये जो कुछ हो रहा है तुम इसका मतलब समझ रही हो ना खुशी? हाँ संजना, हम समझ रहे हैं। इनकी नफरत और पागलपन की वजह से हमने पहले श्रुति को खो दिया और अब ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम्हें याद है श्रुति हमेशा कहा करती थी कि एक साथ रहने में ही जिंदगी जीने का एहसास होता है। अलग होने से लोग जीते नहीं हैं, सिर्फ अकेले हो जाते हैं। हाँ, जिस तरह अब श्रुति अकेली हो गई है। जानती हो संजना, हमारा दिल क्या कहता है? ये जो सब कुछ आज हो रहा है ना, ये हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। सजा? हाँ, देखो ना, जब श्रुति को हमारी जरूरत थी तो हमने श्रुति का साथ नहीं दिया। हमने उसकी आह नहीं सुनी, उसके आंसुओं को, उसके अकेलेपन को हमने नहीं समझा। इसलिए ये आज सब कुछ हो रहा है संजना। लेकिन खुशी, अगर अब यहां श्रुति होती तो क्या वो चुपचाप बैठती, हार मान जाती? नहीं खुशी, श्रुति कुछ ना कुछ जरूर करती, लेकिन वो इस परिवार को अलग नहीं होने देती। संजना, हम क्या कर सकते हैं? इतनी नफरत है कि उसे प्यार में नहीं बदला जा सकता। इतनी दूरियां हैं कि उन्हें नहीं मिटाया जा सकता। और तो और सरला बुआ ने भी तो हार मान ली है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। दादाजी के जाने से पहले हमने उनसे वादा किया था कि हम उनके परिवार को हमेशा साथ रखेंगे। अब हम ये वादा नहीं तोड़ सकते हैं खुशी। संजना, हम क्या कर सकते हैं? जब दादाजी इन दूरियों को नहीं कम कर पाए, नफरत को नहीं मिटा पाए, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने कोशिश तो की थी ना। हमें भी कोशिश करनी होगी। हमें इस परिवार को साथ रखना होगा खुशी, दादाजी के लिए, सबके लिए। लेकिन संजना, हम क्या करेंगे? सोचना होगा। ठीक है संजना, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। देखो खुशी, अगर बंटवारा रोकना है ना, तो हमें हर चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। विशाल, आप हमेशा कहते हैं कि आपको इस घर से बहुत प्यार है। बचपन से लेकर अब तक इस घर में सारी यादें बसी हुई हैं। इस घर का हर एक कोना, हर एक कमरा, हर एक जगह अपने आप में कहानी समेटे हुए है। आप तो ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ आपका घर नहीं, बल्कि आपका एक हिस्सा है। तो विशाल, आप इस घर का बंटवारा होते हुए कैसे देख सकते हैं? क्या ये घर छोड़ते वक्त आपको कोई दुख, कोई दर्द नहीं होगा? और तुम्हें किसने कहा कि मैं ये घर छोड़ रहा हूँ? पर किसी ना किसी को तो ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा ना मम्मा। और तब उन्हें भी उतना ही दुख होगा जितना आपको होगा। आफ्टर ऑल, सबकी यादें जुड़ी है ना इस घर से। जैसे आपको वो दिन याद है जब आप इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, वैसे ही सबकी खुशियां, बचपन, सालगिरह, शादी,
न जाने कितनी यादें इस घर के कोने कोने में छुपी हैं। इस घर को छोड़कर कौन खुश हो सकता है मामा, आप बताइए। बंटवारे में अकेलेपन के सिवा और कुछ हासिल नहीं हो सकता। सब अलग अलग हो जाएंगे, सब अकेले हो जाएंगे मामा। कोई भी अकेला नहीं होगा, अलग रह के सब खुश रहेंगे। मामा आपको याद है पिछले साल आपके पैर में मोच आई थी और तब कबीर और मैं घर पर भी नहीं थे। तब नीलम चाची, रक्षा चाची ने आपकी कितनी सेवा की थी। उन्होंने दिन रात आपकी देखभाल की थी। आप तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। अब आप ही बताइए मामा, अगर वो लोग नहीं होते तो आप क्या करती? मामा अपनों के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगी। उस वक्त जो उन्होंने किया था ठीक किया था, लेकिन अब वो क्या कर रही हैं? वो दोनों मुझसे झगड़ा करती हैं। ये मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। लड़ाई वही करता है जो हमसे प्यार करता है, और इस घर में सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते तो विक्रम चाचा यूं रचना के हस्बैंड से झगड़ा ना करते। अरे क्या हुआ अगर वो घर जमाई है तो? वो क्यों विक्रम चाचा के फैसलों पे सवाल नहीं कर सकता? कर सकता है। इस घर का मेंबर होने के नाते उसका पूरा ये हक है। क्या हक था उससे सवाल करके विक्रम की बेइज्जती करने का? अरे 25 साल से विक्रम ने बिजनेस संभाला हुआ है और वो कल का आया हुआ घर दामाद विक्रम से सवाल पूछ रहा है। अरे हमेशा विक्रम ने ना फायदा किया है बिजनेस में। आज लॉस हो गया तो कौन सा बड़ा गुनाह है? अगर लॉस हुआ है तो उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे। अगर उनको ये उनकी बेइज्जती लगती है तो लगे। हमें भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना हमें इन लोगों के साथ। और मुझे पता है तुम अलग क्यों नहीं होना चाहती, क्योंकि तुम अपनी दोस्त खुशी को नहीं छोड़ना चाहती। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है मामा। मैं अपने दोस्त खुशी से अलग नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो मेरी दोस्त है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि वो हमारे घर का हिस्सा है, वो हमारी फैमिली मेंबर है। मामा आपको भी रक्षा चाची, नीलम चाची या किसी को भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हम सब एक हैं, हमें एक रहना चाहिए। हम सब एक नहीं हैं, सिर्फ एक हैं तो हम, तुम, मम्मी, डैडी और रचना और आशीष, यही हमारी फैमिली है और कोई नहीं। और जो फैमिली में नहीं है उन्हें अलग रहना ही पड़ेगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kumar. Happy birthday to you. आज मेरी कोमल का 9वां जन्मदिन है। मेरी बेटी 9 साल की हो गई। वो जहां कहीं भी होगी अपना 9वां जन्मदिन मना रही होगी, और मैं उसकी माँ से विश तक नहीं कर सकती। उन लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर आज तुषार होते ना तो हम तीनों मिलकर कोमल का बर्थडे सेलिब्रेट करते, पार्टी रखते, गिफ्ट्स लाते, उसे ढेर सारा प्यार देते। लेकिन उन्होंने मेरे तुषार को मार डाला, मेरी कोमल को मुझसे अलग कर दिया। मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं दोनों के बगैर नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकती उन दोनों के बिना। नहीं रह सकती।